प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सबसे पहले निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पहला का जो 6 क्वेश्चन दिया है ये क्या है, रैखिक समीकरण का युग्म है। इसको आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे नंबर 1 पे क्या है, एक पेन का ढक्कन है। इसको आप लोग पकड़ के नंबर 2 पे लाते हो तो ये क्या हो गया, ढक्कन एक ही स्थान से दूसरे स्थान चला गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। जैसे कोई यात्री ठीक है कोंडागांव से बस चढ़ता है, ठीक है, और वो जाके रायपुर में पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कोंडागांव से चढ़ा और रायपुर में पहुंच गया, ठीक है। इस प्रकार से यात्री एक ही स्थान से दूसरे स्थान चला गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। तो आप लोग को करना क्या है, जैसे आप लोग को यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दिया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 14 है। इससे आप लोग को x या फिर y का मान, आपको जो मर्जी उसका मान निकाल लीजिए। और जैसे मान निकलेगा तो उसको आप लोग को समीकरण नंबर 2 में x - y = 4 में आप लोग को रख देना है। तो इस प्रकार से आपका प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग में प्रेशर डालने का नहीं है। समीकरण नंबर 1 से x या फिर y का मान आप लोग को निकालना है, उसको आप लोग को समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार से आपको हल लिख लेना है और पहले वाले क्वेश्चन को उतार लेना है। और पहला वाला समीकरण को आप लोग को क्या मानना है, समीकरण नंबर 1 इस प्रकार से मान लेना है। और दूसरा जो समीकरण दिया है उसको आप लोग को समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से मान लेना है। और आपको यहाँ लिखना है समीकरण नंबर 1 से हल करने पर, इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। और आप लोग समीकरण नंबर 1 से हल करना शुरू करना है। समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 14 है। यहाँ से आप लोग को x या फिर y का मान निकालना है। तो मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा, इसलिए आप लोग को x को लेफ्ट साइड में रन देना है, बराबर 14। और लेफ्ट साइड में यहाँ देखते हैं +y है, इसको हम लोग राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। इस प्रकार x का मान जो निकला उसको आप लोग समीकरण नंबर 3 इस प्रकार से मान सकते हो। और आप लोग चाहे तो मैं यहाँ से x का मान निकालूँ तो आप लोग यहाँ से, यानी समीकरण नंबर 1 से आप लोग यहाँ से y का भी मान निकाल सकते हो। y का मान निकालोगे तो क्या होगा, 14 - x हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का जो मर्जी वहाँ से, यानी समीकरण नंबर 1 से x का मान या फिर y का मान निकाल सकते हो। अब आगे आप लोग को क्या करना है, इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना है। इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है, x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। और समीकरण नंबर 2 क्या है, x - y = 4, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। x की जगह में अब आप लोग को x का मान रखना है। x का मान यहाँ क्या है, 14 - y है। तो x की जगह में आप लोग को क्या रखना है, 14 - y रखना है। -y = 4 हो जाएगा। और जब आप लोग y का मान निकालोगे तो आप लोग y की जगह में 14 - x रखोगे, या फिर आप लोग x का मान निकाले तो x की जगह में 14 - y रखोगे। आपका जो मर्जी हो मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो। इस प्रकार आगे क्या होगा, 14 - y = 4, 14 - y आपस में जुड़ के हो जाएगा -2y हो जाएगा, बराबर 4 - 2y। अब आप लोग को यहाँ से y का मान चाहिए, इसलिए आप लोग को लेफ्ट साइड में y वाले पद को रहने देना है और बराबर 4 है। अब इधर देखते हैं लेफ्ट साइड में +14 है, इसको राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके -14 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग को आगे क्या मिलेगा, -2y बराबर। अब आप लोग -14 में +4 घटाओगे तो कितना बचेगा, -10 बचेगा। जैसे आप किसी के पास -14 रुपया उधारी लेके आए हो अब, और आप लोग जाके 4 रुपया जमा कर रहे हो तो आप लोग को दोबारा -10 रुपया आपके पास बचा है। तो इस प्रकार से आप लोग -14 में आप लोग +4 घटाओगे तो कितना बचेगा, -10 बचेगा। और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 × 2 = 2 × 5 = 10। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ से y बराबर क्या मिला, 5 मिला। इस y के मान को आप लोग को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है। समीकरण नंबर 3 क्या है, यहाँ रखोगे तो आप लोग को यहाँ से x का मान आप लोग को मिल जाएगा। इस प्रकार से लिख लीजिए, y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है, x = 14 - y है। तो आप लोग को यहाँ से x का मान मिल जाएगा। y बराबर हमारा क्या आया था, 5 आया था, इसलिए आप लोग को y की जगह में 5 रख लेना है। इस प्रकार 14 में हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप लोग को 9 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से x = 9 मिला है और y = 5 मिला है। यही हमारा आंसर है। चलिए जांच करके देखते हैं जो हमारा आंसर आया है, x = 9 और y = 5, ये सही है कि नहीं, इसको भी हम लोग जांच करके देखते हैं। अब आगे हम लोग जांच करते हैं। x = 9 आया था और y = 5 आया था।
तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। अब आपको x की जगह में 9 रखना है और y की जगह में 5 रखना है। तो आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 14 मिलना चाहिए। इस प्रकार 9 प्लस 5 आपस में जोड़ के हो जाएगा 14 हो जाएगा। और राइट साइड में पहले से 14 है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में भी 14 आ गया और राइट साइड में भी 14 आ गया। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया है x बराबर 9 और y बराबर 5 हमारा आंसर सही है। इस प्रकार से आप लोग को जांच भी करके देखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं और आप लोग को दूसरे क्वेश्चन को भी इस प्रकार से उतार लेना है। और पहला जो समीकरण दिया है उसको आप लोग को समीकरण नंबर 1 मान लेना है। और यहाँ दूसरा समीकरण दिया है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको हम लोग थोड़ा सरल कर लेते हैं और 6 को 6/1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आगे हल करेंगे तो 3 और 2 का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और इस 6 को इस 3 से भाग देंगे। जैसे 6 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसलिए आप लोग को इसके साथ 2 का गुणा करना है प्लस टी। अब टी के साथ किसका गुणा करना पड़ेगा, फिर आपको इस 6 को इस 2 से भाग देना है। 6 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 आया। इसलिए आप लोग को टी के साथ 3 का गुणा करना है और इस प्रकार 6/1 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 2s प्लस 3t हो जाएगा बराबर। अब यहाँ तिरक गुणा करते हैं तो 1 के साथ 2s प्लस 3t का गुणा होगा तो कितना होगा, इतना ही आएगा। और 6 गुणा 6 हो जाएगा, तिरक गुणा करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग को नया समीकरण क्या मिलेगा, 2s प्लस 3t बराबर 36 हम लोग को नया समीकरण मिला। इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से मान सकते हो। अब आपको आगे क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से हल करना है। इस प्रकार लिख लीजिए, समीकरण नंबर 1 से हल करने पर इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। समीकरण नंबर 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। आप लोग यहाँ से s का भी मान निकाल सकते हो या फिर t का भी मान निकाल सकते हो। तो मुझे s का मान चाहिए, इसलिए s को लेफ्ट साइड में रन देता हूँ, बराबर 3 है। अब यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में t है, तो इसको राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके हो जाएगा प्लस t हो जाएगा। इस प्रकार से इस x के यानी s के मान को समीकरण नंबर 3 इस प्रकार से मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस s के मान को इस प्रकार से लिख लीजिए, s के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर इस प्रकार से लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, s के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना है। समीकरण नंबर 2 में रखने पर इस प्रकार से लिख लीजिए। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36 है। इस प्रकार आगे क्या होगा, 2s के जगह में s का मान यहाँ क्या है, 3 प्लस t है प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 2 का अंदर में गुणा होगा तो क्या होगा, 2 तिया 6 है प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36 होगा। फिर इस प्रकार आगे क्या होगा, 6 प्लस 2t और 3t आपस में जोड़ के हो जाएगा 5t हो जाएगा बराबर 36। अब आपको यहाँ से सिर्फ t का मान चाहिए, इसलिए आप लोग को t वाली पद को लेफ्ट साइड में रन देना है और बराबर 36। अब यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में प्लस 6 है, इसको राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो -6 हो जाएगा। इस प्रकार आपको आगे क्या मिलेगा, 5t बराबर। अब आपको 36 में 6 घटाना है, यानी 36 में 6 घटाओगे तो आप लोग क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। और 5 एकम 5, 5 छः 30। इस प्रकार से आप लोग को t बराबर यहाँ क्या मिला, 6 मिला। इस t के मान को आप लोग को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो आपको वहाँ से s का मान मिल जाएगा। इस प्रकार लिख लेते हैं, t के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर इस प्रकार से लिख लीजिए। इस प्रकार समीकरण नंबर 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t है। s बराबर आपको आगे क्या मिलेगा, 3, t बराबर यहाँ क्या आया था, t के जगह में 6 को रख लीजिए। इस प्रकार s बराबर आप लोग को क्या मिलेगा, 3 और 6 आपस में जोड़ के हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को s बराबर यहाँ 9 मिला है और t बराबर 6 मिला है। अब हम लोग जांच कर देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया है t बराबर 6 और s बराबर 9 हमारा आंसर आया है जो सही है या नहीं है, जांच करके देखते हैं। आगे जांच करते हैं, s बराबर हमारा मान क्या आया था 9 और t बराबर 6। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, s माइनस t बराबर 3 है। तो समीकरण नंबर 1 में s और t के मान को रखते हैं। s का मान यहाँ कितना है 9 और t का मान यहाँ कितना है 6 और राइट साइड में 3 है। अब आप लोग को 9 में 6 घटाना कितना बचेगा, 3 बचेगा। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए लेफ्ट साइड में भी 3 है और राइट साइड में पहले से 3 था। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी दोनों साइड 3 3 आ रहा है। इस प्रकार जो हमारा आंसर आया है s बराबर 9 और t बराबर 6 सही है। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं और आपको इस प्रकार से हल करके उतार लेना है। और पहले वाले जो समीकरण दिया है उसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लेना है। और दूसरा समीकरण थोड़ा कठिन है, इसको सरल कर लेते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9। तो नया समीकरण आप लोग को क्या मिलेगा, 3x माइनस वाई बराबर 3। जो नया समीकरण मिलेगा उसको आप लोग समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से मान लीजिए। अब आपको यहाँ देखना है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 सेम है, क्योंकि 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1 भी है और 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 2 भी है। तो आपको यहाँ से कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से लिख लीजिए, अतः समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 समान है। यहाँ से कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, यही आपका आंसर है। ठीक है, जांच भी करके देखते हैं, थोड़ा जांच कर लेते हैं। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना समीकरण नंबर 1 से हल करने पर। समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो आप लोग को यहाँ से x का मान चाहिए, इसलिए आप लोग को x वाली पद यानी 3x को लेफ्ट साइड में रन देना है बराबर 3। अब यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में माइनस वाई है, पक्षांतर कर देने पर प्लस वाई हो जाएगा। फिर से आप लोग को यहाँ से x का मान चाहिए, इसलिए आप लोग को 3 को भी यानी x के साथ गुणा के रूप में इसको आप लोग राइट साइड में पक्षांतर कर दोगे तो बटे में चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से x का मान मिल चुका है, इसको आप लोग समीकरण नंबर 3 इस प्रकार से मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना है। इस प्रकार से लिख लीजिए, x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। इस प्रकार आगे क्या होगा, 3x के जगह में x के मान को रख लेते हैं। x का मान यहाँ क्या है, 3 प्लस वाई बटे 3 है, माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 3 प्लस 0 बराबर 3। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या होगा, राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में प्लस 3 है। प्लस 3 को लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए, इधर भी प्लस 3 और माइनस 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए, लेफ्ट साइड में भी 0 आ गया और राइट साइड में भी 0 आ गया। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से कोई हल प्राप्त नहीं हुआ, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं और चौथे क्वेश्चन का समीकरण थोड़ा कठिन है, तो इसको हम लोग हल करने के लिए थोड़ा सरल बना लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए, 0.2 को हम लोग दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, 2/1 यहाँ तक आपको लिखना है। और आपको यहाँ देखना है दशमलव के बाद यहाँ कितना एक अंक, यानी यहाँ दशमलव के बाद 2 एक अंक है, इसलिए आप लोग को एक के बाद यहाँ एक 0 बढ़ाना है। इस प्रकार से 0.2 को हम लोग दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। यदि इसके जगह 0.44 होता तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 44/1 इतना तक आप लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ देखना है दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 4 एक अंक हो गया और 4 यानी यहाँ 2 अंक है, इसलिए आप लोग को एक के बाद यहाँ 2 0 बढ़ाना है। यानी दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना आप लोग को 0 बढ़ाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे 2 को हम लोग 10 से भाग देते हैं, ठीक है, 10 से भाग देंगे। सबसे पहले हम लोग दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो हम लोग यहाँ 2 के बाद 0 बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार 20 हो जाएगा और 10 दूने 20 इस प्रकार से कट जाएगा। इस प्रकार 0.2 आ गया। यानी जैसे आप लोग 2 को 10 से भाग दोगे 0.2 आएगा और 0.2 को आप लोग दूसरे रूप में 2/10 इस प्रकार से लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 0.2 है तो उसकी जगह 2/10 लिखना है और 0.3 है तो उसकी जगह 3/10 लिखना है। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हल करते हैं। इस प्रकार से चौथे वाले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो 0.2 की जगह क्या हो जाएगा, 2/10 x प्लस 0.3 की जगह 3/10 y, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 1 दशमलव कितना है, 3 है, तो 13 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, 0.4 है तो आप लोग इसकी जगह 4/10 लिख लीजिए, x प्लस 0.5 है तो इसकी जगह 5/10 y हो जाएगा बराबर। अब 2.3 है तो इसकी जगह 23/10 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको आगे क्या करना है, 10 को कैंसिल कर देना है, यानी काटना है 10 को। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ नया समीकरण क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये क्या हो गया, नया समीकरण हो गया। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 इस प्रकार से मान सकते हो। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण नया समीकरण हो गया। इस प्रकार से आप लोग को
इस चौथे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सरल करके हल करके थोड़ा सरल बना लेना है। तो चलिए अब आगे हल करते हैं। इस प्रकार से लिख लीजिए, समीकरण नंबर 1 से हल करने पर समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, नया समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 है। अब हमको यहाँ से x का मान चाहिए, इसलिए x वाली पद को लेफ्ट साइड में रन देते हैं। 2x बराबर क्या होगा 13। अब लेफ्ट साइड में देखते हैं प्लस 3y है, इसको हम लोग राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा। 2x के साथ गुणा के रूप में है, इसको भी हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके बट्टे में चला जाएगा। इस प्रकार 13 माइनस 3y बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो इस प्रकार लिख लेते हैं। इस प्रकार से लिख लीजिए, x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23 है, ठीक है। इस प्रकार आगे क्या होगा 4x के जगह में x के मान को रख लेते हैं 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। और जो कटता है इसको काट लेते हैं, 2 कम 2 2 दूनी 4। अब 2 का अंदर में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 13 का 13 13 दूनी 26 3 दूनी 6 यानी 6y हो जाएगा प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या होगा 26 और 6y में हम लोग प्लस y घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ माइनस y बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 23। अब हमको यहाँ से सिर्फ y का मान चाहिए, इसलिए हम लोग माइनस y को लेफ्ट साइड में रन देते हैं बराबर 23। और यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में प्लस 26 है, इसको भी हम लोग राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 26 हो जाएगा। इस प्रकार हमको आगे क्या मिलेगा y बराबर, अब आपको क्या करना है माइनस 26 में प्लस 23 घटाना है तो आपको क्या मिलेगा माइनस 3 मिलेगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से फाइनल आंसर y बराबर आपको क्या मिलेगा, y बराबर हम लोग को यहाँ 3 मिला। इस y के मान को आप लोग कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो इस यहाँ से आप लोग को x का मान मिल जाएगा। तो आगे लिख लेते हैं y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर। और समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2 है, इसको एक बार उतार लेते हैं। इस प्रकार आगे क्या होगा x बराबर 13 माइनस y की जगह में 3 रख लेते हैं बटे 2। इस प्रकार आगे क्या होगा 13 और 3 3 9 बटे 2। अब आपको क्या करना है 13 में माइनस 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा बटे 2 2 कम 2 2 दूनी 4। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से x बराबर क्या मिला 2 मिला और y बराबर हमको क्या मिला था, y बराबर हम लोग को 3 मिला था। तो चलिए हमारा जो आंसर आया है x बराबर 2 और y बराबर 3 ये सही है या नहीं, इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो जांच करने पर। तो जांच कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में मान रख लेते हैं x और y की जगह में, x की जगह में 2 रख लेते हैं प्लस 3 y की जगह में हम लोग 3 रख लेते हैं और 13 जोड़ेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 13 2 दूनी 4 3 3 9। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए राइट साइड में पहले से क्या है 13 है, ठीक है। अब 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 13। तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड बराबर आ रहा है 13 13। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया है x बराबर 2 और y बराबर 3, हमारा यह क्वेश्चन सही है। इस प्रकार से आप लोग जाँच भी करके देख लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन हल करते हैं और आपको हल करके इस प्रकार से उतार लेना है। और पहले वाला समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेना है और दूसरे वाला जो समीकरण दिया है उसको आप लोग समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से मान लीजिए। और आपको यहाँ लिख लेना है समीकरण नंबर 1 से हल करने पर इस प्रकार से लिख लीजिए। समीकरण नंबर 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है। अब आपको यहाँ से सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए आप लोग को x वाली पद यानी √2x को लेफ्ट साइड में रन देना है और बाकी जितने भी पद है उसको आप लोग को राइट साइड में पक्षांतर करना है। इस प्रकार लेफ्ट साइड में प्लस √3y है, इसको राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो क्या जाएगा माइनस √3y हो जाएगा। अब आपको यहाँ से सिर्फ x का मान चाहिए, यानी x के साथ √2 गुणा के रूप में लेफ्ट साइड में, इसको भी हम लोग राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो ये राइट साइड में जाके बटे में यानी भाग में चला जाएगा। और जो x का मान आएगा इसको आप लोग को समीकरण नंबर 3 इस प्रकार से मान लेना है और इस x के मान को आप लोग को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है।
इस प्रकार से लिख लीजिए x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, और समीकरण नंबर 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर क्या है, 0 है। इस प्रकार आगे क्या होगा, √3x की जगह में x का मान को रख लेते हैं। x का मान यहाँ क्या है, माइनस √3y बटे क्या है, √2 है, माइनस √8y बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार आगे क्या होगा, √3 गुणा √3 होता है, क्या होता है, 3 होता है। इस प्रकार -3y बट्टे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, माइनस और √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2y लिख सकते हो, और बटे 1 इस प्रकार से लिख सकते हो, और 0 को भी आप लोग 0/1 इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे 1 है इसका मतलब क्या है, 1/1 है, 2 है इसका मतलब 2/1 है, इस प्रकार से। जैसे 5 है इसका मतलब 5/1 है, इस प्रकार से। नीचे 1 छुपा रहता है, इस प्रकार आप लोग बटे के नीचे 1 इस प्रकार से लिख सकते हो। आगे हल करते हैं। यहाँ 3 कैसे है, जैसे देख लीजिए, √3 गुणा √3 करते हैं तो 3 मिलता है, और √8 की जगह आप लोग 2√2 कैसे लिखे, √8 है इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार है, 2 जोड़ा बन के 1 2 बाहर निकला और अंदर में 1 2 बचा, इस प्रकार 2√2 √8 की जगह में हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, √2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा, और आप लोग को इस √2 को इस √2 से भाग देना है। जैसे √2 को √2 से भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए आप लोग को -3y के साथ 1 का गुणा करना पड़ेगा, और -2√2y के साथ किसका गुणा करेंगे, फिर आपको इस √2 को इस 1 से भाग देंगे। जैसे √2 को 1 से भाग देंगे क्या आएगा, √2 आएगा, इसलिए आप लोग को -2√2y के साथ किसका गुणा करना पड़ेगा, √2 का गुणा करेंगे, बराबर 0/1 इस प्रकार से हो जाएगा। आगे अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तिरक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3y के साथ 1 का गुणा होगा, क्या होगा, 3y हो जाएगा, और √2 को √2 के साथ में लिख लेते हैं, y बराबर 1 का गुणा होगा, क्या होगा, इतना ही आएगा, और 0 का गुणा √2 के साथ इस प्रकार से कर लेते हैं। तो आगे क्या होगा, -3y 2 और √2 का √2 के साथ गुणा होगा, क्या होगा, 2y, ठीक है, इस प्रकार से, बराबर, और 0 का √2 के साथ गुणा होगा, क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से आप लोग को तिरक गुणा कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस प्रकार आगे क्या होगा, 3y और 2 दूनी 4y बराबर 0। फिर आगे क्या होगा, -3y और -4y आपस में जुड़ के हो जाएगा, -7y हो जाएगा, बराबर 0। अब आपको यहाँ से सिर्फ y का मान चाहिए, इसलिए आप लोग को y को लेफ्ट साइड में रन देना है। तो -7 राइट साइड में पक्षांतरों के बटे में चला, इस प्रकार 0/-7 हो जाएगा, और 0 को आप लोग -7 से भाग दो, क्या आएगा, 0 आएगा। यानी आप लोग 0 को 1 से भाग दो, या फिर 0 को -7 से भाग दो, या फिर 0 को √2 से भाग दो, तो इसका मान हमेशा 0 आता है। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से y का मान क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। अब इस y के मान को आप लोग कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है, तो वहाँ से आप लोग को x का मान मिल जाएगा। तो चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार से लिख लीजिए, y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर -√3y बटे क्या है, √2 है। इस प्रकार आगे क्या होगा, -√3y की जगह में y का मान 0 आया, तो इसलिए आप लोग y की जगह में 0 रख लीजिए, बटे √2। तो इस प्रकार आगे क्या होगा, -√3 का 0 के साथ गुणा होगा, क्या होगा, 0 होगा, बटे √2। अब मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, 0 को आप लोग 1 से भाग दीजिए, या फिर 0 को -7 से भाग दीजिए, या फिर 0 को 5 से भाग दीजिए, इसका मान हमेशा 0 आता है। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से x का मान भी मिला 0, और y का मान भी हम लोग को 0 मिला। छठवां क्वेश्चन हल करते हैं, और आपको हल करके इस प्रकार से उतार लेना है। और यहाँ देखते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 थोड़ा कठिन है, इसको हल करके थोड़ा सरल कर लेते हैं। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 में यहाँ देखते हैं 2 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। और आप लोग को इस 6 को सबसे पहले इस 2 से भाग देना है। 6 को हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 आया, इसलिए आप लोग को 3x के साथ 3 का गुणा करना पड़ेगा, और -5y के साथ अब आपको किसका गुणा करना पड़ेगा, फिर आपको इस 6 को इस 3 से भाग देना है। 6 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए आप लोग को -5y के साथ 2 का गुणा करना पड़ेगा, और -2 को आप लोग -2/1 इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर आगे क्या होगा, 3 का 3x के साथ गुणा होगा, क्या होगा, 9x हो जाएगा, और 5y का 2 का साथ गुणा होगा, क्या हो जाएगा, -10y हो जाएगा, बराबर। अब 1 का गुणा होगा इनके साथ, तो 3 गुणा होने पर इतना ही आएगा, और -2 का
6 के साथ गुणा होगा, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो नया समीकरण आप लोग को क्या मिलेगा, 9x माइनस 10y बराबर 6 का 6 6 दूनी 12। ये हमारा नया समीकरण हो गया। इस प्रकार से आप लोग को हल करके समीकरण को थोड़ा सरल बनाना है और ये हमारा नया समीकरण हो गया। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर आपको समीकरण नंबर 2 को भी थोड़ा सरल करना है। यहाँ भी देखते हैं 3 और 2 का लघुत्तम निकालते हैं, कितना आता है, 6 आता है। फिर आपको इस 6 को इस 3 से भाग दोगे, 6 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसलिए आप लोग को x के साथ 2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर y के साथ किसका गुणा करोगे, फिर आपको इस 6 को इस 2 से भाग दोगे, यानी 6 को 2 से भाग दोगे क्या आएगा, 3 आएगा। इसलिए आप लोग को y के साथ 3 का गुणा करना पड़ेगा बराबर 13/6। यहाँ 6 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ नया समीकरण क्या मिलेगा, 2 का साथ x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 3y बराबर 13। ये आप लोग को नया समीकरण मिला। इस प्रकार से आप लोग को थोड़ा सरल करना है। इस प्रकार से ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से हल करना है। इस प्रकार से लिख लीजिए, समीकरण नंबर 1 से हल करने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12 है। अब आपको यहाँ से सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए आप लोग x वाली पद को यानी 9x को लेफ्ट साइड में रहने देना है और राइट साइड में -12 है। अब यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में प्लस 10y है, इसको हम लोग राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10y हो जाएगा। अब आपको यहाँ से सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए आप लोग को x को लेफ्ट साइड में रहने देना है और 9x के साथ गुणा के रूप में लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो ये बटे में चले जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ से x का मान मिल जाएगा और इस x के मान को आप लोग समीकरण नंबर 3 इस प्रकार से मान सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना है। समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। तो आप लोग को x की जगह में x के मान को रखना है। तो इस प्रकार आगे क्या होगा, 2x की जगह में x का मान क्या है, -12 प्लस 10y बटे क्या है 9 है प्लस 3y बराबर 13। फिर आगे क्या होगा, 2 का अंदर में गुणा होगा तो -12 के साथ 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20, इस प्रकार 20y हो जाएगा बटे 9 प्लस 3y और 3y को 3y बटे 1 इस प्रकार से लिख सकते हो और 13 को 13 बटे 1 इस प्रकार से लिख सकते हो। अब आगे हल करेंगे फिर से। फिर अब आपको क्या करना है, 9 और 1 का लघुत्तम निकालना है तो क्या आएगा, 9 आएगा। फिर आपको इस 9 को इस 9 से भाग देना है, 9 को 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए आप लोग को -24 प्लस 20y के साथ किसका गुणा करना पड़ेगा, 1 का गुणा करना पड़ेगा प्लस 3y के साथ अब किसका गुणा होगा। फिर आपको इस 9 को इस 1 से भाग देना है, 9 को हम लोग 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इसलिए आप लोग को 3y के साथ 9 का गुणा करना पड़ेगा और 13/1 इस प्रकार से होगा। फिर आगे हल करेंगे तो क्या होगा, -24 प्लस 20y और 9 तिया 27y हो जाएगा बटे 9 बराबर 13/1 इस प्रकार से होगा। फिर आगे क्या होगा, -24 और 20y और 27y आपस में जुड़ के हो जाएगा 47y और 13 गुणा होगा तो 13 का 9 के साथ गुणा होगा और 1 का गुणा होगा तो इसका मान इतना ही होगा। इस प्रकार आगे क्या होगा, -24 प्लस 47y और 13 निया कितना होता है, 117। इस प्रकार अब आपको यहाँ से सिर्फ y का मान चाहिए, इसलिए आप लोग को 47y को लेफ्ट साइड में रन देना है, 117 और यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में -24 है, इसको राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो गया, +24 हो जाएगा राइट साइड में जाके। फिर आगे क्या होगा, 47y बराबर और 117 को 24 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 141 होगा। और यहाँ से आप लोग को y बराबर क्या मिलेगा, यानी 47y के साथ गुणा के रूप में इसको राइट साइड में पक्षांतर करेंगे तो बटे में चले जाएगा और 47 से कम 47 और 47 क्या कितना होता है, 141। इस प्रकार से आप लोग को y बराबर यहाँ क्या मिला, 3 मिला। इस y के मान को आप लोग को समीकरण नंबर यानी समीकरण नंबर 3 में रखना है तो आप लोग को वहाँ से x का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण नंबर 3 में y के मान को रखते हैं। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर -12 प्लस 10 और y की जगह में आप लोग को y के मान को रखना है। y का मान यहाँ कितना है, 3 है बटे 9। इस प्रकार आगे क्या होगा, x बराबर आपको क्या मिलेगा, -12 प्लस 10 तिया 30, ठीक है, बटे 9। इस प्रकार प्लस 30 में हम लोग -12 घटाएंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा बटे 9। 9 कम 9 9 दूनी 18। इस प्रकार से हम लोग को x बराबर यहाँ क्या मिला, 2 मिला। इस प्रकार से हम लोग को x बराबर यहाँ 2 मिला है और y बराबर 3 मिला है। हमारा जो आंसर आया है x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आंसर सही है कि नहीं है, चलिए जांच करके देखते हैं।
मैं पहले भी आप लोग को जांच करके बताया हूँ, तो आप लोग को इस छठे वाले क्वेश्चन को जांच करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यानी आप लोग को एक्स की जगह में 2 रखना है और वाई की जगह में 3 रखना है। समीकरण नंबर 1 ये है, इसमें आप लोग को एक्स की जगह में 2 रखना है और वाई की जगह में 3 रखना है। तो इस प्रकार से जब करोगे तो राइट साइड में पहले से ही क्या है, -2 है। जब आप लोग रखोगे तो आपको लेफ्ट साइड में भी -2 मिलेगा। तो इस प्रकार से लेफ्ट साइड में भी -2 आ जाएगा। तो आपका आंसर सही है। तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है कि आपका लेफ्ट साइड में -2 आया कि नहीं आया। तो आप लोग को कमेंट करना है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है, यहाँ 2 समीकरण दिया गया है, इसको आप लोग को हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर क्या है, y बराबर mx + 3 है। ठीक है, तो आप लोग को इस प्रकार से हल लिख लेना है। तो यहाँ 2 समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है समीकरण, 2x + 3y बराबर 11 दिया है। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 इस प्रकार से मान लीजिए और दूसरा समीकरण को भी उतार लेते हैं। 2x + -4y बराबर क्या है, 24 है। इसको आप लोग थोड़ा सरल कर लीजिए हल करके। यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 12 आ जाएगा। ठीक है, 24 को आप लोग 2 से भाग दोगे तो 12 आएगा। इस प्रकार से नया समीकरण क्या होगा, x - 2y बराबर -12। तो आप लोग इसको समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से मान लीजिए, थोड़ा हल करके सरल बना लीजिए। अब आपको इस प्रकार से लिख लेना है समीकरण नंबर 1 से हल करने पर, और आप लोग को समीकरण नंबर 1 से हल करना शुरू करना है। यहाँ क्या है समीकरण नंबर 1, 2x + 3y बराबर 11 है। अब आपको यहाँ से सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए आप लोग को 2x यानी x वाली पद को लेफ्ट साइड में रन देना है और राइट साइड में 11 है। और यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में +3y है, इसको राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -3y हो जाएगा। फिर आगे हल करते हैं तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, 2x के साथ लेफ्ट साइड में गुणा के रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में चले जाएगा। और इस x के मान को आप लोग को समीकरण नंबर 3 इस प्रकार से मान लेना है। फिर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। अगली स्टेप में क्या करना है, इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना है। समीकरण नंबर 2 क्या है, x - 2y बराबर -12 है। x की जगह में x के मान यहाँ क्या है, 11 - 3y बटे 2 को रख लीजिए x की जगह में -2y, और -2y को -2y बटे इस प्रकार 1 लिख सकते हो, और -12 को -12 बटे 1 इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर आपको आगे क्या करना है, 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और आपको इस 2 को इस 2 से भाग दोगे, जैसे 2 के 2 से भाग दोगे तो 1 आएगा। इसलिए आप लोग को 11 - 3y के साथ किसका गुणा करना पड़ेगा, 1 का गुणा करना पड़ेगा। और -2y के साथ किसका गुणा करोगे, फिर आपको इस 2 को इस 1 से भाग दोगे, जैसे 2 को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसलिए आप लोग को -2y के साथ 2 का गुणा करना पड़ेगा और -12 बटे 1 राइट साइड में है। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे क्या होगा, तिरक गुणा होगा। ठीक है, तिरक गुणा होगा तो क्या होगा, 11 - 3y हो जाएगा और 2 दूने 4y हो जाएगा, और 1 के साथ तिरक गुणा होगा तो इतना ही आएगा, और -12 के साथ 2 का गुणा होगा। इस प्रकार से तिरक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इस प्रकार आगे क्या होगा, 11 और -3y और -4y आपस में जुड़ के हो जाएगा, -7y हो जाएगा, बराबर 12 का 12, 12 दूने 24 हो जाएगा। इस प्रकार -24 हो जाएगा। फिर आपको आगे क्या कर रहे हो, यहाँ से आप लोग को y का मान निकालना है, इसलिए आप लोग को -7y को लेफ्ट साइड में रख देना है और राइट साइड में -24 है। और यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में +11 है, इसको राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे तो -11 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर आगे क्या होगा, -7y बराबर, अब -24 और -11 आपस में जोड़ के हो जाएगा -35 हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 कम 7, 7 पना 35। इस प्रकार से आप लोग को y बराबर यहाँ पे 5 मिला। ठीक है, इस y के मान को आप लोग को समीकरण नंबर 3 में रखना है, तो वहाँ से आप लोग को x का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 11 - 3, और y की जगह में आप लोग को y का मान 5 रख लेना है बटे 2। इस प्रकार आपको x का मान क्या मिलेगा, x बराबर 11 - 3 × 5 = 15 बटे 2। अब -15 में आप लोग +11 घटाओगे कितना बचेगा, -4 बचेगा बटे 2। यानी जैसे आप लोग -15 रुपये किसी के पास उधारी लेके आए हो, तो आप लोग 11 रुपये ले जाके जमा कर रहे हो, तो आपको फिर से -4 रुपये देना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ -4 बचा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
इस प्रकार से हम लोग को x बराबर यहाँ क्या मिला, -2 मिला। और इस x और y के मान को आप लोग को कहाँ रखना है, y बराबर क्या है, mx + 3 है, तो y की जगह में y का मान 5 को रख लीजिए m, और x की जगह में -2 रख लीजिए +3। इस प्रकार आगे क्या होगा, 5 बराबर -2m + 3, 5। अब राइट साइड में +3 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2m। 5 में हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 -2m। इस प्रकार आगे क्या होगा, m बराबर आपको क्या मिलेगा, m के साथ -2 गुणा के रूप में इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आके बटे में चले जाएगा। इस प्रकार यहाँ काटेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ -1 m बराबर मिल चुका है। यही हमारा क्या है, आंसर है। m बराबर हम लोग को क्या मिला, -1। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो जाता है।